जय हिंद फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल स्पेनिश स्टडी पर। तो साथियों, आज हम साइंस जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। ये क्लास रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी डेली 2 क्लास होती है, शाम 4 बजे, रात 8 बजे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के साइंस जी के, जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और कौन सी आर्टिकल अनुच्छेद के तहत? 76। प्रथम विधि अधिकारी, प्रथम महान्यायवादी कौन थे? एमसी सीतलवाड़। वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमनी। और कितने नंबर के? वो 16वें नंबर के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ये महाधिवक्ता। कौन होता है? एडवोकेट जनरल। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। और कौन से अनुच्छेद आर्टिकल के तहत? 165। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई? तो न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई? ये अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो किसी राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन से हटाया गया? तो संपत्ति का अधिकार किस संशोधन से हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978। 31 से हटा के 300 ए में इसे विधिक अधिकार। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन किसकी सलाह पे ये भंग करते हैं? ये प्रधानमंत्री की सलाह पे भंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? ये 250 है। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 245। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? यह राष्ट्रपति में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान कैसा है? भारत का मिश्रित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में आदर्श शब्द कितने हैं? तो प्रस्तावना में आदर्श शब्द कितने हैं? ये 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद में? 123। और राज्यपाल 213। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद में? 213 में। और राष्ट्रपति 123 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई? साउथ अफ्रीका से। और आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में अनुसूचियां कितनी है? तो संविधान में अनुसूचियां कितनी है? वर्तमान में 12 है। जब संविधान बन के तैयार हुआ तब 8 थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? ये 1976 में। कितवा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और कितने जोड़े गए थे? 10। वर्तमान में कितने? 11। एक कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद कौन सा है? ये 61 है, 61 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। और राष्ट्रपति किसमें है? 52 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना की प्रेरणा। तो प्रस्तावना की प्रेरणा कहां से ली गई? ये अमेरिका से ली गई, यूएसए से ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 18 संबंधित है। तो अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? ये उपाधियों का उन्मूलन। क्या है? उपाधियों का उन्मूलन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ये 42वां संविधान संशोधन 1976। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में एकल नागरिकता की अवस्था किस देश से ली गई? तो एकल नागरिकता किस देश से ली गई थी? ब्रिटेन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए? तो संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए? भाग 4 ए में दिए गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। और ये कहां से कहां तक है? ये 35 से 51 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। और ये कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। और एक 5 से 11 तक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2 होते हैं। कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा ये स्थायी सदन होती है, राज्यसभा ये उच्च सदन होती है और लोकसभा ये निम्न सदन होती है। इसे भंग किया जा सकता है लोकसभा को, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार मूल अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी मूल अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मूल अधिकार है। लेकिन संपत्ति का अधिकार पहले था, लेकिन इसे 31 से हटा के 300 ए में अभी कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार में डाला गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन संघवाद को दर्शाता है? तो इनमें से कौन सा कथन संघवाद को दर्शाता है? शक्तियों का विभाजन। किसका? कौन सा? शक्तियों का विभाजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो कैग की नियुक्ति कौन करते हैं? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति यह राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल में वित्त आयोग है? ये 280 में। 108 में क्या है? संयुक्त बैठक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदान की आयु 21 से घटा के 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? तो मतदान की आयु पहले कितनी थी? 21 साल, उसे घटा के कितना किया? 18 साल। तो अब कितना है? 18 साल है। और एक कौन से संविधान संशोधन से किया गया? 61वां संविधान संशोधन। और कब पारित हुआ था? 1988। लेकिन ये प्रभावी कब हुआ था? 1989 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। और इसकी आर्टिकल अनुच्छेद कौन सा है मतदान का? 326। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग आपातकाल से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा भाग आपातकाल से संबंधित है? भाग नंबर 18। और ये कहां से कहां तक है आपातकाल? 352 से 360 तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है? तो मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? 368। और ये कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नागरिकता प्राप्त करने का संबंध किस अनुच्छेद में है? तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने का संबंध किस अनुच्छेद में है? ये 5 से 11 तक है। और भाग कौन सा है? भाग नंबर ये 2 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। और भाग नंबर 3 में है। 36 से 51 तक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। और ये भाग नंबर 4 में है। और ये मौलिक कर्तव्य किसमें है? 51 में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो कितने किया जाता है? 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसलिए इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संविधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे ही अंबेडकर जी ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और ये कहां पे है? अंडमान निकोबार में। भारत का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इंदिरा पॉइंट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। और ये कब आया था? 712 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि कौन सी होती है? यह थायराइड होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है? पिट्यूटरी होती है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछे तो वो है त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, वो जांग में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज, वो कहाँ पे होती है? कान में। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने। झांसी का किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी, 1857 को ही सिपाही विद्रोह कहते हैं। सबसे पहले किस क्रांतिकारी ने इसमें जान दी थी? मंगल पांडे ने। और ये कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार है। और ये कहां से? गुजरात से राजस्थान में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? यह अंटार्कटिका है, जो ठंडा रेगिस्तान है। और सबसे बड़ा गर्म पूछे तो सहारा है, वो अफ्रीका में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एवरेस्ट। और ये कितना है? 8,848.86 मीटर। और ये कहाँ पे स्थित है? यह नेपाल में है। और इसे ही नेपाल में सागर माता कहते हैं। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व के तीसरे नंबर की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। और इसे किसके सहायता से प्रक्षेपित किया था? सोवियत संघ रूस की सहायता से। और कब किया था? 1975 में। और इसे किसने बनाया था? इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गैजेट। और इसे कब शुरू किया था? 1780 में। और किसने शुरू किया था? जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने। कहाँ पे शुरू किया था? कलकत्ता में। और ये कौन से भाषा में था? इंग्लिश में। और एक साप्ताहिक था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था भारत का? उदन मार्टन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? निर्वाचक मंडल। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। तो साथियों, आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। हमारी डेली 2 क्लास होती है, शाम 4 बजे, रात 8 बजे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के साइंस, जीके, जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।